हजरत आमना फरमाती हैं, जब अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, मुसलसल 5 महीने गुजर गए। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, आने के बाद में कहता, आमना मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का सरदार आने वाला है। हजरत आमना फरमाती हैं, जब नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, मेरी शिकम अधर में थे। आमना कहती हैं, अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में थी। उस वक्त हजरत मक्के का एक दस्तूर था, जब शोहर का इंतकाल हो जाता था तो औरत 1 महीने तक शोक मनाया करती थी। शोक में क्या था, न इत्र लगा सकती है, न बन सबर के निकल सकती है, न नए कपड़े पहन सकती है, न सुरमी लगा सकती है। मगर जिसकी गोद में, जिसके शिकम में नबी हो, खुशबू रुक सकती है क्या? रुक सकती है? नहीं रुक सकती। हजरत आमना कहती हैं, मैं ना तो खुशबू लगाती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन काबे का तवाफ कर रहे थे। लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दामन पकड़ लिया, कहा कि आप काबे के मुतवल्ली हो? कहा कि बेशक। कहा कि खानदान कुरैश के सरदार भी हो? कहा कि बेशक, कोई शक नहीं है। कहा कि आपका तुमको मालूम होगा कि तुम्हारे मक्के में एक दस्तूर है। कहा कि क्या दस्तूर है? अगर किसी का शोहर का इंतकाल हो जाता है तो अपना दस्तूर ये है कि औरत 1 महीने तक शोहर का शोक मनाती है, खुशबू नहीं लगाती है। कहा कि ये बात सच है। तो कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी बहू ने, यानी कि हजरत अब्दुल्ला की बीवी ने हजरत अब्दुल्ला का शोक मनाना क्यों छोड़ दिया है? कहा कि कहना क्या चाहते हो? कहा कि हम नहीं कहते हैं, मक्के की तमाम औरतें कहती हैं कि क्या कहती हैं कि आमना ऐसी खुशबू लगा कर निकलती है जो कि मक्के के बड़े बड़े सरदार नहीं लगाते, जो कि मक्के के बड़े बड़े सरदार नहीं लगाते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, जब मैंने इतना सुना मेरी आंखें लाल हो गईं, मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। जैसे ही गुस्से का जलाल आया, मैं शर्मिंदा हुआ, अपने घर आया तो मैंने क्या देखा, नबी की दादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीबी हजरत फातिमा दरवाजे पर खड़ी है। हजरत फातिमा, आपकी दादी ने देखा चेहरा उदास है। कहा, मेरे सरदार उदास क्यों हो? कहा, उदास होने की वजह क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आज अब्दुल्ला की बीबी की वजह से उदास हूँ। कहा कि क्यों उदास हो? कहा कि मक्के के लोग कह रहे हैं अब हजरत आमना ने मेरे बेटे का शोक मनाना छोड़ दिया है, ऐसी खुशबू लगाती है जो मक्के के बड़े बड़े सरदार नहीं लगाते। जाओ मालूम करके आओ। तो आपकी दादी कहती है, ये मुझ में हिम्मत नहीं है जो मैं उससे जाकर मालूम करूं। कहा कि क्यों? कहा कि ये मेरे जहन में भी आया था, खाली पहुंची थी आमना के पास, दिल में तसव्वुर था आमना के पेशानी से एक ऐसा नूर निकला जो मेरी पेशानी में लगा और मैं वहीं बेहोश हो गई। मुझ में जुर्रत नहीं है जो मैं आमना से जाकर पूछूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इसलिए कह रहे थे, अब्दुल मुत्तलिब एक मर्द थे। कहा कि चलो दोनों चलते हैं। दोनों गए हैं। हजरत आमना ने देखा ससुर आए हैं। हजरत आमना उठी, एक कोने से सिसक कर खड़ी हो जाती है, सिमट कर खड़ी हो जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, मेरी नबी की अम्मी खड़े होकर यहाँ तक के खड़े हुई और सिमट कर एक कोने में खड़ी हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए फातिमा, आपकी दादी से कहा आमना से पूछो मेरे बेटे का शोक मनाना क्यों छोड़ दिया है? जब इतना कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तो सहूर, मगर सहारा किसको लिया? आपकी दादी को सहारा बनाया। जब इतना कहा, हजरत आमना की चीख निकल जाती है। चीख निकली है हजरत आमना की। हजरत आमना कहती है, बाबा आपने मेरी दुस्ती रख पर हाथ रख दिया है, आपने ये कैसे कह दिया? मैंने हजरत अब्दुल्ला का शोक मनाना छोड़ दिया है। जिस दिन से अब्दुल्ला गए हैं मैं चैन से सोई नहीं हूँ। जिस दिन अब्दुल्ला से जुदाई हुई है मैंने पेट भर कर खाना नहीं खाया है। ए बाबा, आप कैसे कहते हैं मैंने अब्दुल्ला का शोक मनाना छोड़ दिया है? जब तक अब्दुल्ला यहाँ से गए हैं मुझको नींद नहीं आती है, मुझको चैन नहीं आता है। कहा कि बेटी बता तो सही, फिर शोक मनाना क्यों नहीं छोड़ा? तो बता तो सही, तू खुशबू क्यों लगाती है? जब इतना कहा, आमना की चीख निकली। आमना कहती है कि बाबा, एक राज था,
जो मैं छुपाना चाहती हूँ, मगर जितना छुपाती हूँ इतना बढ़ता जाता है। कहा कि बेटी क्या राज है? कहा कि बाबा ये राज है, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, जिस चीज पर हाथ रखती हूँ खुशबू से मुअत्तर हो जाता है, जिस गद्दी से गुजरती हूँ खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। आप कहते आमना अंदर गई, तकिया उठाकर लाई, कहा कि बाबा इसको सूंघिए। कहा कि इसमें क्या है? कहा कि बाबा सर के नीचे रखकर सोती हूँ, खुशबू नहीं जा रही है। एक फिर अंदर गई है, जाने के बाद मैं दुपट्टा लिया, लेने के बाद में कहा इसमें क्या है? कहा कि मैं एक दिन काम कर रही थी, माथे पर पसीना आया, मैंने पोंछ लिया, उस दिन से आज तक इसकी खुशबू नहीं गई है। कहा कि बाबा मैं छुपाना चाहती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, मेरे हाथ से पानी लगा, जिस गली में पानी जा रहा था ईतर की काम कर रहा था, ईतर बन गया, खुशबू निकल गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बड़ा अजमत वाला बच्चा है, बड़ा बरकत वाला बच्चा है, जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही बच्चा मिला है। यहाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हजरत नबी की दादी कहती है बात खत्म नहीं हुई। हजरत फातिमा अंदर गई, जाने के बाद में दीवार से मिट्टी छुटाई, छुटाने के बाद में कहा मेरे शोहर इसको सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा, कहा कि इसमें क्या है यार, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो नबी की दादी कहती है कल आमना दीवार पर हाथ रखकर खड़ी थी और कल से लेकर आज तक इस दीवार से अभी तक खुशबू नहीं गई। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत सरकार की आमद, मौलाना अमीरुल कादरी साहेब किबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमना कहती हैं कि बाबा मैं राज छुपाना चाहती थी, मगर जितना छुपाती हूँ इतना ही खुलता जाता है। कहा कि बेटी और बता, मेरा बेटा बड़ा अजमतों वाला है, मेरा पोता बड़ा अजमतों वाला है। आमना कहती है बाबा बात खत्म नहीं हुई, क्या बात है, यहाँ तक ही नहीं है। कहा कि बेटी अब सुनने के लिए बेकरार हूँ, जरा जल्दी बता दे। आप भी बेकरार हो, तैयार हो तो दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाओ, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। आओ मेरे नबी की अम्मी कहती है कि बाबा बात खत्म नहीं हुई। बेटी जल्दी बता, अब बर्दाश्त नहीं होती है। जब इतना कहा हजरत आमना कहती हैं कि बाबा आप काबे के मुतवल्ली हो। कहा कि बेशक बाबा, जब हरमैन शरीफ में आप जाते हो तो आप मुतवल्ली हो, मेहमान नवाजी के लिए कभी कभी घर से पानी ले जाते हो जी, तो हमें अपनी जरूरत के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो जब मैं जाती हूँ पानी भरने के लिए, एक तो हजरत अब्दुल्ला की अमानत का बोझ और फिर पानी का बर्तन, पथरीला रास्ता है। मगर जब से अब्दुल्ला की अमानत शिकम में आई है, कसम उस रब्बे काबा की, कसम उस पैदा करने वाले की, ये पथरीला जंगल, ये पथरीला रास्ता मोम से भी ज्यादा मोम हो जाता है। अब कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी फिर। कहा कि बाबा तमाम औरतें जाती हैं अपने हाथ में रस्सी और डोल लेकर जाती हैं, मगर आमना खाली बर्तन लेकर जाती है। कहा कि बेटी फिर पानी कैसे निकालती है? कहा कि बाबा जैसे ही मैं वहां पहुंचती हूँ मुझको रस्सी की जरूरत नहीं है, पहुंचती हूँ पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी फिर। कहा कि बाबा तमाम औरतें कहती हैं आमना कुछ देर रुक जाओ, जब तक तुम रहोगी पानी ऊपर रहेगा। कहा कि बाबा मैं रुक जाती हूँ, तमाम औरतें पानी भरकर आ जाती हैं, मैं सबसे बाद में आती हूँ। कहा कि बेटी फिर। कहा कि जैसे ही आती हूँ तो कोई दरख्त मुंह के बल गिर जाता है, कोई दरख्त मुंह के बल गिर जाता है, कभी पत्थरों से आवाज आती है, कभी हल्के हल्के तुनके बोलते हैं, कभी तमाम चरिंद परिंद बोलते हैं। जब इतना कहा कि बेटी फिर। कहा कि कोई दरख्त सजदे में गिरता है। जब इतना कहा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी वाकई में पत्थर बोलते हैं? कहा कि जी बाबा। कहा कि बेटी बता तो सही, क्या तू उसकी बोली समझती है? कहा कि बाबा जी बाबा। कहा कि बेटी बता तो सही, हजारों साल हो गए किसी ने पत्थरों की बोली ना समझी, क्या कहते हैं पत्थर? तो हजरत आमना कहती है पत्थरों
पहाड़ों से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलल्लाह, या नबी की अम्मी तुम पर भी सलाम हो और तुम्हारे आने वाले बच्चे पर भी सलाम। बाबा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अमीरुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान हजरत अब्दुल मुत्तलिब कितने खुश हुए। अब बात आगे बढ़ी, नबी की पैदाइश का वक्त आया। 9 महीने मुसलसल गुजर गए। रात का वक्त, हजरत आमना के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं। हजरत अब्दुल्ला की बीबी रोने लगती हैं। नबी की बीबी हजरत आमना नबी की अम्मी हजरत आमना की आंख में आंसू आया। हजरत आमना सोचने लगी, परवरदिगार आलम, अगर आज मेरे शोहर होते तो वो किसी दाई का इंतजाम कर देते। परवरदिगार आलम, अगर आज मेरे शोहर होते तो मेरा सहारा बन जाते। बताओ, ऐसे आलम में औरत को औरत की जरूरत पड़ती है, मगर आमना के लिए कोई भी औरत नहीं है। आंख से आंसू गिरे नबी की अम्मी के। करिश्मा देखो अल्लाह का, दीवार फटी, 3 औरतें आ गई। 3 औरतें आमना कहती हैं, मैंने ऐसी औरतें कभी नहीं देखी थी। चांद से ज्यादा रोशन उनका चेहरा था और खजूर के जो पेड़ होते हैं उनसे भी लंबी औरतें थी। मैं डर गई। मैंने कहा तुम कौन हो? तो पहली पुकारने लगी, आमना घबराओ मत, हम मुबारकबाद देने आए हैं। कहा कि कौन हो? कहा कि मुझको आदम की बीवी हजरत हव्वा कहा जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पहली बोली कि मुझको आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी ने कहा कि मुझको ईसा की माँ मरियम कहा जाता है। तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की माँ हजरत हाजरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत आमना ने इतना सुना, अल्लाह अकबर, फिर पीछे मुड़कर देखा तो एक और नौजवान लड़की, इतनी खूबसूरत। हजरत आमना कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैंने कहा तू कौन है? तो वो कहने लगी, मैं जन्नत की हूरों की सरदारा हूँ। कहा कि कैसे आई है? कहा कि अल्लाह ने ये दूध भेजा है। तब दूध का प्याला हजरत आमना ने पिया। हजरत आमना दूध की तारीफ करना शुरू करती हैं। हजरत आमना कहती है, जब मैंने दूध पिया तो दूध ऐसा था। कैसा दूध? दूध ऐसा था, दूध से ज्यादा सफेद, पानी से ज्यादा सफेद था। और कहती है शहद से ज्यादा मीठा था। जैसे ही मैंने उस पानी, उस दूध को प्याले को पिया, अल्लाह की कुदरत से मेरे यहाँ नूर की बरकत हो गई। मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। जैसे ही नबी तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, आमना कहती है, नबी के आने का वकार देखो, नबी के आने का तरीका देखो। मैंने तमाम माओं की ख्वाहिश होती है जब बच्चा पैदा होता है अपने बेटे को देखे। हजरत आमना कहती है, जब मैंने अपने बेटे को देखा तो क्या देखती हूँ? नाक कटे हुए, खतने किए हुए, आंखों में सुरमी किए हुए, आंखों में सुरमी किए हुए, और यहाँ तक के मुअत्तर थे, खुशबू में मुअत्तर थे, इतर किए हुए, गुस्ल किए हुए, कंगी किए हुए। और इतना देखने के बाद में मेरे आका सजदे में चले जाते हैं और आका हजरत आमना फरमाती है, मेरे आका के होठ हिलने लगते हैं। क्या बात है, वाह वाह। मेरे आका के होठ हिलने लगती हैं। कौन से होठ? जिनके बारे में बरेली का इमाम कहता है, पतली पतली कुदसू की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हजरत आमना कहती हैं, पहली आवाज आई सुभान अल्लाह, दूसरी आवाज आई सुभान अल्लाह, तीसरी आवाज आती है, रब्बी हबली उम्मती, ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। हजरत आमना कहती है, फिर मैंने बच्चे को गोद में लिया। हर माँ की ख्वाहिश होती है, जैसे ही बच्चे को गोद में लेना था, एक बादल आया। आने के बाद में मेरा बेटा मोहम्मद उसमें समा गया और बादल का टुकड़ा लेकर उड़ गया। सुभान अल्लाह। अब बादल का टुकड़ा लेकर उड़ा। आमना कहती है, मैं घबरा गई। आखिरी अमानत थी हजरत अब्दुल्ला की, आखिरी लश्ते जिगर था। मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है। हजरत आमना कहती है, मैं घबराई। चंद मिनट गुजरे थे, वो बादल का टुकड़ा वापस आ गया। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, वाह वाह। जब बादल का टुकड़ा वापस आया, आने के बाद में हजरत आमना कहती हैं, मैंने बच्चे को लिया तो एक आवाज आई कि सैर करा लाए। कहा कि करा लाए। कहाँ कहाँ कराई? कहा कि इसको समंदरों की सैर कराई। कहा कि करा दी। कि जुनूब की सैर कराई, करा दी। कि दरिया की सैर कराई, करा दी। एक कह रहा था कि तुमने इसको आसमानों की सैर कराई। दूसरी आवाज आई, करा दी। फिर आवाज आती है कि हिंदुस्तान की सैर करा दी। कहा कि करा दी। तीसरी आवाज आई कि तुमने इसको पूरी दुनिया की सैर करा दी। कहा कि करा दी। कहा कि इनके बारे में बताया। कहा कि बताया। क्या बताया? कि ये बताया, ऐ दुनिया वालों, ऐ तमाम समुद्रों जान लो, ये वो नबी है। अब मर्जी नबी की हो, हुक्म नबी का होगा, मर्जी खुदाए पाक की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, तोहा की आमद, मौलाना मीरुल कादरी साहब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब